जिंदगी बेरौनक थी तो पिक्चर देखने आए थे और पिक्चर बेरौनक निकली तो पॉपकॉर्न चबाने लगे और सारा पॉपकॉर्न चबाने के बाद भी भीतर रौनक आ नहीं पाई। अब बेचारा पॉपकॉर्न वो तुम्हें क्या रौनक दे सकता है, और जिंदगी बेरौनक है तो पिक्चर भी क्या रौनक दे देगी। ये आम आदमी की जिंदगी है। वो भीतर से इतना रिक्त है, वो सबसे बड़ा भिखारी खुद है कि वो हर विषय से यही चाह रहा होता है कि तू मुझे तृप्ति दे जा। तुम कह रहे हो प्रयास करना है, किस चीज का प्रयास करना है? फलाने विषय को जितने लोग छोड़ देते हैं वो सब धार्मिक कहलाते हैं। ऐसे नहीं धार्मिक हो जाते, इतना सस्ता नहीं है धार्मिक होना। अगर लंगोट भर भी तुम पहने हुए हो, ठीक है, और बाकी पूरी दुनिया त्यागे हुए हो, तो भी मोक्ष नहीं मिलना है। बात इसकी है ही नहीं कि तुमने बहुत कपड़े पहने या कम कपड़े पहने हैं। तो प्रयास भी फिजूल है आत्मस्थ होने का। अब फंस गए। जिन चीज़ों को लेकर के बड़ा विश्वास है वहीं तुम्हारा बंधन है। मैं थोड़ा सा भी नहीं हूँ, मेरा थोड़ा सा भी नहीं है। बहुत कम करके भी बात बनेगी नहीं। स्व में स्थित होना ही है मुक्ति। अष्टावक्र गीता 13वें अध्याय का पहला श्लोक। पहला ही शब्द है अकिंचन। किंचन माने थोड़ा सा, अकिंचन माने थोड़ा सा भी नहीं। थोड़ा सा भी नहीं तो दोहरे अर्थ रखता है किंचन यहाँ पर। मैं थोड़ा सा भी नहीं हूँ, मेरा थोड़ा सा भी नहीं है, और दोनों अर्थ एक ही हैं, क्योंकि मेरे के बिना मैं चलता नहीं, मम के बिना अहम चलता नहीं। तो अकिंचन माने कुछ भी, जरा भी वास्तव में मेरा नहीं है। आसक्ति, तादात्म्य मुझे किसी से नहीं रखना है। ये यहाँ पर अकिंचन का अर्थ है, इसको अच्छे से समझ लें। अकिंचन थोड़े से पर ध्यान को केंद्रित करा है कि ये जो हम कहते हैं थोड़ा सा तो, थोड़ा सा तो, इतना सा तो, बात यहां ज्यादा या कम की है ही नहीं। बात ज्यादा कम की नहीं है। बात ये नहीं है कि तुमने कम कर लिया विषयों से अपना रिश्ता, संख्या कम कर ली जीवन में विषयों की, तो तुम आध्यात्मिक हो गए। नहीं, बात विषयों की नहीं है। पहला ही शब्द कह रहा है बहुत कम करके भी बात बनेगी नहीं। अकिंचन, अकिंचन माने थोड़ा सा, बहुत कम। बहुत कम करके भी बात बनेगी नहीं। वो सब कुछ जो तुम बुरा जानते हो, त्याज्य जानते हो, उसको बहुत कम कर लोगे तो भी बात बनेगी नहीं। और इसी के समानांतर वो सब कुछ जो तुम बहुत श्रेष्ठ जानते हो, बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा जानते हो विषयों में, वो सब अपने जीवन में बहुत भर भी लोगे तो भी बात बनेगी नहीं। अकिंचन, बात बनेगी नहीं। विषयों की संख्या या मात्रा न्यून या अधिक करने से, क्योंकि बात विषयों की संख्या या विषयों की मात्रा की है ही नहीं। बात ये है ही नहीं कि कितने विषय पकड़ लिए हैं, कितने विषय छोड़ दिए हैं। आगे क्या कहते हैं, कह रहे ये जो अकिंचन होने से जो स्वास्थ्य पैदा होता है, और स्वास्थ्य से क्या आशय है, अकिंचन भवम स्वास्थ्यम। स्वास्थ्य से क्या आशय है, अपने भीतर स्थित होना। आत्मस्थ होने को ही स्वस्थ होना कहते हैं। स्वस्थ होना माने ये नहीं कि बीमारी नहीं लगी हुई है, खांसी जुकाम नहीं है तो अभी स्वस्थ है।
बुखार उतर गया, हाँ आप स्वस्थ है, ये सब साधारण व्यवहार में ऐसे प्रयुक्त होता है। अध्यात्म में स्वास्थ्य का बड़ा विशिष्ट गहरा सुंदर मतलब होता है स्वस्थ, स्व में स्थित, और वो बिल्कुल वही है जिसको हम कहते हैं आत्मस्थ या ब्रह्मस्थ, वही है स्वस्थ। तो स्व में स्थित होना ही है मुक्ति। विषयों को गोल गोल घुमाना, कम ज्यादा करना, पकड़ना छोड़ना, इसमें धार्मिकता नहीं है। विषयों पर बड़ा ध्यान केंद्रित करना ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। मुक्ति का मार्ग है स्व में स्थित होना। और स्व में स्थित कैसे हुआ जाता है? होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्व माने वो जो तुम हो, तो स्व में स्थित होना, प्रयास करना, विधि पूछना, ये तो बात ही विचित्र है। स्व में स्थित होने का प्रयास तो स्व की परिभाषा का विरोध करने लग जाएगा। स्व में स्थित होने का प्रयास करोगे तो स्व की परिभाषा का ही निषेध हो जाएगा। स्व की परिभाषा क्या है? स्व माने आत्मा, वो जिससे हटना संभव ही नहीं है, वो जिससे हटा ही नहीं जा सकता। उसे स्व कहते हैं, स्वभाव, जिससे हटा ही नहीं जा सकता। स्व माने वो जो मैं हूं ही, उसे तो हटा जा ही नहीं सकता। और तुम कह रहे हो प्रयास करना है। प्रयास करने की बात करते ही तुमने क्या कह दिया? किस चीज का प्रयास करना है? वापस आने का ना। और परिभाषा कहती है उससे हटा नहीं जा सकता, और प्रयास कहता है हट गए हैं, वापस आना है। तो स्वस्थ होने का प्रयास स्वास्थ्य की परिभाषा के विरुद्ध जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तुम जिससे हट ही नहीं सकते, अगर तुम उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हो, तो या तो परिभाषा झूठी थी या प्रयास फिजूल है। अब परिभाषा तो झूठी नहीं है, तो प्रयास ही फिजूल होगा। समझ में आ रही बात? तो कैसे स्थापित हो स्व में? आत्मस्थ हुआ कैसे जाता है? विषयों की दिशा से नहीं हुआ जाता, ये हमको पहले ही शब्द में कह दिया गया, ठीक है ना, कि न्यूनाधिक की दौड़ लगाने से, त्यागने ग्रहण करने का खेल खेलने से आप आत्मस्थ नहीं हो जाएंगे। हमने कहा चलिए अभी माने लेते हैं, समझे तो नहीं है, पर समझने की प्रक्रिया में थोड़ी देर के लिए आपकी बात को मानकर यहां रख दिया, ताकि उसका परीक्षण किया जा सके। अच्छा लाइए, दीजिए, देखें क्या है। तो हमसे कहा जा रहा है कि विषयों के साथ खिलवाड़ करके, उछल कूद करके, फलाने विषय को पालो, तृप्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। फलाने विषय को जितने लोग छोड़ देते हैं वो सब धार्मिक कहलाते हैं। ऐसे नहीं धार्मिक हो जाते, इतना सस्ता नहीं है धार्मिक होना। तो विषयों की जोड़ तोड़ से तो धार्मिकता सिद्ध होने वाली नहीं, तो फिर कहां से होने वाली है धार्मिकता? माने भी वही है, आत्मस्थ होना। स्वस्थ होना, आत्मस्थ होना, धार्मिक होना, तीनों एक ही बात है। मैं तीनों में से किसी का भी प्रयोग करूं, एक ही अर्थ जानिएगा। तो
विषयों को पकड़ने से, छोड़ने से, घटाने से, बढ़ाने से यदि मैं आत्मस्थ नहीं हो सकता तो मैं आत्मस्थ कैसे हो जाऊं? तो हमने कहा साहब आप तो कह रहे हैं कि आत्मस्थ होने का प्रयास कैसे करें, पर प्रयास करना ही परिभाषा को नकार देगा, तो प्रयास भी फिजूल है आत्मस्थ होने का। अब फंस गए। विषयों के साथ कुछ कर नहीं सकते और जो कुछ करा जाता है विषयों के साथ ही करा जाता है। आपने जिंदगी में कभी भी कुछ करा है तो उसके लिए एक विषय चाहिए, विषय ना हो तो कर्म नहीं हो सकता। आप चलते हैं तो किसी दिशा में पृथ्वी के ऊपर, विषय चाहिए ना। आप पकड़ते हैं तो कुछ पकड़ा होगा, आप बात करते हैं तो कोई सामने होगा, विषय चाहिए ना। सब कर्मों में कोई विषय चाहिए। तो विषयों के साथ उठापटक करने से मुक्ति नहीं सिद्ध होती, ये शुरू में कहा। फिर ये भी हमने कहा कि आत्मस्थ होने का, मुक्त होने का प्रयास भी व्यर्थ ही है, क्योंकि प्रयास कर रहे हो अगर तुम आत्मस्थ होने का तो इसका तो तुमने अर्थ ये दे दिया है कि स्वभाव से तुम छिटके हुए हो और वो संभव नहीं है। तो फिर करें क्या? क्या करा जाता है? बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। मुक्ति खोजी नहीं जाती, बंधन छोड़े जाते हैं। और यहां इस बिंदु पर आते ही, सत्र शुरू हुए अभी 10 ही मिनट हुए होंगे, मिर्ची लग जाती है। क्योंकि उम्मीद हम सबकी ये रहती है, सबकी माने मैं भी शामिल हूं भाई, आप जैसे वैसे ही मैं, कि बंधन पकड़े पकड़े हम्म हम मुक्ति को भी पकड़ लें। तो मुक्ति को भी हम विषय ही बना देते हैं। हम कहते हैं बंधन तो रहना चाहिए क्योंकि उसी के साथ आदत है, उसी के साथ सुविधा है, उसी के साथ अतीत है, उसी के साथ परंपरा है, जान पहचान है। बंधन तो नहीं है। हाँ, इसी बंधन के साथ में अगर आप बताएं कि मुक्ति कैसे हासिल हो सकती है तो चलेगा। और खूब चला है, इतिहास में यही चला है, धर्म के नाम पर हर जगह यही चला है कि खुद को मत देखो, अपने बंदरों को मत छोड़ो, मुक्ति के लिए और 5-7 विषय पकड़ के ये इस तरीके का कुछ कर्म कर लो, इस तरह की कोई क्रिया कर लो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। यही चला है ना। और हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे भाई, अष्टावक्र गीता कह रही है। अष्टावक्र गीता क्या कह रही है? कि विषयों के साथ ये झूला झूलना छोड़ दो कि कभी विषय ऊपर कभी तुम ऊपर, कभी विषयों से बिल्कुल झोली भर ली और कभी कहा कि नहीं सारे विषय हटा दो। ऐसे नहीं होता। बात विषयों की है ही नहीं। मुक्ति क्या विषयों को चाहिए? फंसा कौन हुआ है? इसे तो तुम हुए हो ना। सब विषयों के विषयता, अनुभोक्ता तुम, जिससे सब विषयों से संबंध रखना है, कामना रखनी है, फंसे तुम, ये विषय फंस। तो ये तुम इतना खिलवाड़ विषयों के साथ करके क्या साबित करना चाहते हो कि कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। हम्म तो बताइए और किस दिशा से प्रयास करें? नहीं, कोई प्रयास नहीं चलेगा। मुक्ति कहीं प्रयास से मिल ही नहीं सकती, वो तो स्वभाव है, वो तो है ही है। तो फिर क्या करना होता है? बंधन छोड़ने होते हैं। और मैंने कहा यहाँ अब कांटा लगा, क्योंकि बंधन बड़ी प्यारी चीज होती है। हम अपनी बीमारी खुद हैं। और आप यदि खुद ही बीमारी हो, बीमारी आपकी पहचान बन गई हो, तो बीमारी प्यारी हो जाएगी ना, कि नहीं हो जाएगी? हम्म हम दीवारें खड़ी करते हैं, दीवारें खड़ी होती हैं तो आमतौर पे उसको कैद कहा जाना चाहिए, और उसको हम क्या बोल देते हैं? ये तो मेरा नीड़ है, घोंसला है,
ये है बंधनों से हमारा रिश्ता। तुम सोचो, खाली जगह है, स्थान है, आकाश है, सब कुछ खाली है। आप जिसको अपना घोंसला बनते हो, दीवारों के अलावा कुछ है? बताना। भौतिक रूप से हटा दो, मानसिक भी बातें करो अगर तो बंधन हमारे लिए सब कुछ हो जाते हैं। आप एक एक चीज जिससे आपका परिचय है, नाता है, वो एक दीवार ही है, वो एक बंधन ही है। और उससे अपनी पूरी हस्ती जुड़ जाती है, तो उसको छोड़ें कैसे? समझ में आ रही है बात? तो फिर हम आग्रह क्या करते हैं? हम कहते हैं हम जैसे हैं हमें ऐसे ही रहने दो, हम जेल के भीतर हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 अगस्त पर आज़ादी की पिक्चर चला दो बढ़िया वाली। पता है ना, जेल के कैदियों को भी 15 अगस्त को देशभक्ति की फिल्म दिखाई जाती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। जेल से बाहर नहीं आना है, जेल के भीतर आज़ादी की पिक्चर देखनी है। ये है हमारी धार्मिकता, हमारा अध्यात्म, जिसको मैं लोक धर्म कहता हूँ। जेल की सलाखों को ही रंग दो 3 रंगों से, और कह तो यही तो मेरी आज़ादी है, यही तो आज़ादी है मेरी। यहाँ दीवारें ही दीवारें हैं, सिर्फ दीवारें हैं। तथ्य यह है कि वो दीवारें हैं। हम्म पर कोई बहुत डरा हुआ आदमी हो और उसने अपने यहाँ ऐसे 4 दीवारें खड़ी कर ली हो, तो उसे लगता है कवच है। फिर ही नहीं कहेगा कि दीवारें हैं, कहेगा मेरा सुरक्षा घेरा है, देखो यहाँ आप मुझे कोई हानि नहीं दे सकता। समझ आ रही बात? तो इसलिए बंधन नहीं तोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे बंधन। बंधन थोड़े ही है, मेरा कवच है भाई, मेरा कवच है। तुम्हें कैसे पता कि बाहर तुम्हें हानि हो जाएगी? तुम्हें कैसे पता? नहीं, पता नहीं, पर ऐसा लगता है। तुम्हें कैसे लगना शुरू हुआ? तुम्हें सदा से ऐसा नहीं लगता था, लगना कैसे शुरू हुआ? वो तुम्हें याद नहीं, वो तुम्हें याद नहीं क्योंकि बहुत बहुत पीछे से हम्म, तुम प्रभावित हो, अनुकूलित हो, संस्कारित हो। तुम्हें याद भी नहीं कि तुम्हारे भीतर मान्यताएं किसने डाली, कब डाली। तुम बहुत छोटे थे, और जब छोटे नहीं भी थे, थोड़े बड़े थे, तो भी तुम्हारे दिमाग में मान्यताओं का, कहानियों का प्रवेश चोरी छुपे हुआ। तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम्हें पता ही नहीं चला कि एक साधारण सी चीज जो हवाओं में है, वो तुम्हें क्या संदेश दे गई। तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुमने बाजार में स्त्री पुरुषों को एक प्रकार का व्यवहार करते देखा, इससे तुम्हारे भीतर क्या मान्यता बैठ गई। तो कुछ बातें साफ साफ खुलेआम मौखिक रूप से बताई गई तो भीतर घुस गई, बाकी बातें तो बताई भी नहीं गई। बाकी बातें हमने हवाओं से सोख ली, हमने सोख ली बस, बिना ये जाने कि वो सब क्या है, कहाँ से आ रहा है, मैं क्यों सूखूं। वो सब सोख लिया, और अब भीतर क्या बन गया है? हमारी पनाहगार बन गया है, वो हमारा आश्रय स्थल बन गया है। हैं वो दीवारें, पर हमारे लिए वो कवच बन गई हैं। बंकर है भाई, बंकर। जमीन के नीचे, सैकड़ों फीट कंक्रीट के नीचे, कि बड़े से बड़ा बम भी गिरेगा तो हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। सोचो तुम्हें पूरी जिंदगी एक बहुत गहरी सुरंग में बितानी पड़े, और तुमको भरोसा ही दिलाया गया है कि बड़े से बड़ा बम भी गिरेगा तो तुम्हें कुछ होगा नहीं। और भी पता नहीं कि कुछ होगा कि नहीं होगा, वो अलग बात है। कुछ होगा कि नहीं होगा वो बात भी तब है जब पहले कोई बम गिराने वाला हो।
कुछ भी पक्का नहीं है कि बम गिरेगा कि नहीं गिरेगा, और गिरेगा तो ये जो सुरक्षा कवच बना रखा है वो काम आएगा कि नहीं आएगा कुछ पक्का नहीं है। पर ये जरूर पक्का है कि अब तुम पूरी जिंदगी उस सुरंग में रहने वाले हो सुरक्षा के नाम पर। समझ में आ रही बात? मुक्ति पाने जैसा कुछ भी नहीं होता। और मैं कितना भी बोल लूं, मैंने जितना बोला हो उतना ही मुझे फिर बोलना पड़ेगा, और जितना मैंने उसके बाद बोला हो उतना ही मुझे फिर बोलना पड़ेगा, तो भी बात बनेगी नहीं। बात तो बस उसके लिए बनेगी जो अब ऊब चुका है। बात उसके लिए बनेगी जिसकी बेईमानी पूरी तरह टूट चुकी है। मैं तो बोलता ही जा रहा हूं वही बात। अपने से बाहर की कोई खोज किसी काम की नहीं है। अपने से बाहर अगर तुम कुछ खोज रहे हो तो बस खुद को धोखा दे रहे हो। तुम्हारी सारी समस्या तुम्हारे ही भीतर है, और वो छुपी हुई नहीं है। वो किसी ऐसी चीज के रूप में है जो तुमने पकड़ रखी है। पकड़ रखी है क्योंकि उसमें तुमको सुख है या सुरक्षा है या कोई और स्वार्थ है। समझ में आ रही बात? तो जब बाहर की दुनिया को छोड़ करके कहते हैं हम सब विषयों से मुक्त हो गए, तो हम मुक्त हो गए। ऐसों पर ज्ञानी बड़ा बढ़िया तंज कस रहे हैं आज। होते हैं ना बाहर, उनके लिए मुक्ति का यही मतलब होता है कि हमने सांसारिक विषयों को छोड़ रखा है। वो कहेंगे देखो हम मुक्त हैं, हमने सांसारिक विषयों को छोड़ रखा है। बच्चा, कौन से विषय छोड़ रखे हैं? हमने चाय कॉफी छोड़ रखा है। हम धार्मिक आदमी है ना, चाय कॉफी थोड़ी पीते हैं। और क्या छोड़ रखा आपने? वो हम पता नहीं क्या और क्या छोड़ते हैं भाई। हाँ, हम पिक्चर देखने नहीं जाते हैं, हमने छोड़ रखा। हम धार्मिक आदमी है। हमने प्याज लहसुन छोड़ रखा है, हम धार्मिक हो गए। तो ऐसे सदा से रहे हैं छोड़ने वाले, लंबी लंबी छोड़ने वाले। और जनक और अष्टावक्र जैसे भी सदा से रहे हैं, तो तंज कस रहे हैं। बाबा जी बोले हमने सब त्याग दिया, अब हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो यहां क्या कहा जा रहा है? कह रहे लंगोट त्यागी है क्या? ये श्लोक में है। श्लोक कह रहा है कि अगर लंगोट भर भी तुम पहने हुए हो, ठीक है, और बाकी पूरी दुनिया त्यागे हुए हो, तो भी मोक्ष नहीं मिलना है। क्योंकि विषयों के ग्रहण या त्याग से मुक्ति का कोई संबंध है नहीं। तुम सब विषय त्याग दो, अंततः बस कॉपीन पर आ जाओ। कॉपीन माने वो जो एकदम छोटी वाली लंगोट होती है, बस इतनी कि अब उससे छोटी नहीं हो सकती, बेयर मिनिमम। बोले अगर तुम उस पर भी आ जाओ, तुम सारे विषय दुनिया के छोड़ दो, इतना तुम छोड़ दो कि बस वही भर बचे, तो भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि बात विषयों की है ही नहीं। बात उसको त्यागने की है जो झूठी मान्यता के मारे विषयों में सुख ढूंढता है। उसको त्याग दो, विषय तो अपने आप हट गए। विषय नहीं बुरे हैं, विषयों से तुमने जो झूठी आशा लगा रखी है, विषयों के प्रति अज्ञान के कारण, वो है बंधन। किसने तुम्हें कह दिया कि जगत बंधन है? किसने तुम्हें कह दिया कि कोई भी विषय बंधन है? कोई विषय बंधन नहीं है, बशर्ते तुम उस विषय को जानते हो। विषय बंधन नहीं है, विषय के प्रति तुम्हारा अज्ञान बंधन है। तुम विषय को जान लो, तुम मुक्त हो। नहीं, विषय को जानने के बाद उसको छोड़ना भी तो पड़ेगा ना। नहीं छोड़ना पड़ेगा। जानने के बाद जो होता है स्वयं हो जाता है। तुम्हें नहीं छोड़ना, पकड़ना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम क्या होगा।
और कुछ नहीं छोड़ना होता, विषय नहीं, अज्ञान छोड़ना होता है। अच्छे से जान लो कि सामने जो है वो क्या है। वस्तु वस्तु रहे, विषय ना बन जाए। वस्तु विषय कब बन जाती है? जब अहंकार उसमें आशा रखने लगता है। ये पूरा जो तुम्हारा ब्रह्मांड है ये वस्तुओं का बना हुआ है, और वस्तुओं में कोई समस्या नहीं है। तुम भी वस्तु ही हो भाई। तुम भी वस्तु हो। भाषा में वस्तु का बड़ा अच्छा अर्थ होता है। वस्तु, वस्तुतः, वास्तविक, ये सब एक साथ चलते हैं। वस्तु माने वो जिसमें सच्चाई है। वस्तु माने वो जिसमें सच्चाई है। पर वस्तु के साथ जैसे ही तुमने आशा लगा दी, माने तुम वस्तु की सच्चाई से अब अनभिज्ञ हो गए। वस्तु में जैसे ही आशा जुड़ जाती है तो वो विषय बन जाता है। वस्तु धन आशा बराबर विषय। वस्तु में आशा जोड़ दो तो परिणाम आएगा विषय। और आशा हमेशा अज्ञान से ही उठती है। कौन सी आशा? मैं उस आशा की नहीं बात कर रहा कि इतने बजे आपकी ट्रेन आनी है तो आप आशा कर रहे हैं कि आएगी, वो आशा ठीक है। हम बात कर रहे हैं अहंकार जनित आशा। ये आशा कि कोई भी वस्तु आ करके अहंकार को पूर्णता दे देगी, ये आशा। जिस भी वस्तु से आपने ये आशा लगा ली कि ये मेरी ज़िंदगी में आएगी, मैं इससे संबंध बनाऊंगा और ये मुझे पूर्णता दे जाएगी, ये आशा झूठी है। आप उस वस्तु को नहीं समझ रहे थे, आप स्वयं को नहीं समझ रहे थे। दो तरफा इस अज्ञान का नतीजा निकला, आपने आशा लगा ली और अब इस आशा के कारण वो जो वस्तु थी वो क्या बन गया? आपका विषय बन गया। और जैसे ही विषय बन जाता है, अष्टावक्र गीता शुरू ही ऐसे होती है, एकदम शुरुआत में ही है ये। जो मोक्ष को है चाहता, विषयों को विषसम त्याग तू। क्यों? क्योंकि देखो, वस्तु को त्यागने की नहीं बात करी है, विषय को त्यागने की बात करी है। और विषय में क्या क्या है? वस्तु और आशा। आशा माने अज्ञान, अज्ञान माने अहंकार। तो किसको त्यागना है? अज्ञान को त्यागना है। और अज्ञान तो कुछ होता नहीं। अहंकार के पास क्या ज्ञान की कभी कमी होती है? सब ज्ञानी घूम रहे हैं। पनवाड़ी के यहाँ चले जाओ, वहां 8 ज्ञानी मिल जाएंगे। कोई है जो ज्ञानी ना हो? ज्ञान की कमी समस्या नहीं होती, ज्ञान की अधिकता समस्या होती। हर आदमी ज्ञानी है, हर आदमी। और जितना ज्ञान तुम्हारे पास है वही तुम्हारा बोझ है। ज्ञान से बड़ा बोझ दूसरा नहीं होता। ये जो ज्ञान है, जो बोझ बनता है, इसको ही मैं बार बार मान्यता, धारणा बोलता हूं। जानते तुम कुछ नहीं, अपनी कल्पना को ज्ञान कहते रहते हो। जानते तुम कुछ नहीं, अपनी मान्यता को ज्ञान कहते रहते हो। यही ज्ञान है जो बोझ बनता है। वास्तविक ज्ञान कोई धारण करने की बात होती ही नहीं है। वास्तविक ज्ञान तो आग जैसा होता है, जिसको जलाता है उसको जलाने के बाद स्वयं भी नहीं बचता है। तुम उसे धारण कैसे करोगे? कभी देखा है कि लकड़ी में आग लगी हो, लकड़ी मिट गई, आग बाकी है? तो वास्तविक ज्ञान और झूठे ज्ञान का आग और लकड़ी का रिश्ता है। वास्तविक ज्ञान और झूठे ज्ञान का आग और लकड़ी का रिश्ता है। लकड़ी छोड़ दो, हो सकता है 500 साल पड़ी रहे, वो अपने आप पड़ी रहेगी। जैसे मान्यताएं 500 साल पुरानी चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, वो लकड़ी है, वो लकड़ी है। वो 500 साल पुरानी होकर भी सुरक्षित हो सकती है। पर वास्तविक ज्ञान 500 साल नहीं चल सकता। वास्तविक ज्ञान 500 साल नहीं चलेगा। 500 साल पुरानी कोई आग देखी आज तक? पर 500 साल पुरानी लकड़ी देखी होगी। 500 साल पुरानी आग हो सकती है? बड़ा मुश्किल है। वो भी तभी होगी जब सूर्य जैसा हो कोई। इतना ईंधन है, इतना ईंधन है कि अभी जल ही रहा है, पर वो भी वहां भी समाप्ति हो जानी है। आपको पता है ना, सूरज हमारा क्रमशः बुझ रहा है।
एक दिन सूरज जो है एकदम गायब ही हो जाना है। वास्तविक ज्ञान आग की तरह होता है, उसका संग्रहण भंडारण नहीं हो सकता। वो आता है बस झूठे ज्ञान की लकड़ी को जलाने के लिए, और जैसे ही झूठा ज्ञान राख होता है वैसे ही वास्तविक ज्ञान की आग भी मिट जाती है, बचती नहीं है। तो तुम उसको कहीं जाकर व्यक्त नहीं कर पाओगे कि मेरे पास वास्तविक ज्ञान है और ये रहा। हाँ, नकली ज्ञान तुम व्यक्त कर सकते हो, लकड़ी दिखा सकते हो दुनिया भर को, ये रही लकड़ी, ये रही लकड़ी। आग तो बस उतनी देर तक दिखा पाओगे जितनी देर तक वो है, और आग उतनी देर तक रहेगी जितनी देर तक लकड़ी है। बात आ रही है समझ में? तो वो सब कुछ जो आप ज्ञान के नाम पर पकड़े हो, उसी को त्यागना मोक्ष है। और वो ऐसे नहीं त्याग पाओगे, हाँ मैंने त्याग दिया। उसको त्यागा जाता है उसका जीवंत परीक्षण करके। मैं ये मान के बैठा हूं पर जिंदगी तो कुछ और दिखा रही है, मैं बेईमानी क्यों करूं? अब दिख गया तो छूट गया। ऐसे झूठा ज्ञान हटता है। आप जो माने बैठे हो उसमें और जिंदगी में सदा एक कॉन्ट्रडिक्शन होगा, विरोधाभास होगा, बेमेल होंगी दोनों बातें। आप कभी गौर नहीं करते इस बात पर, आपकी मान्यता और आपका जीवन कितना विसंगत है। कभी गौर करा? कभी गौर करा? फलाने से मुझे बड़ा प्रेम है और फलाना मुझसे बहुत प्रेम करता है। अच्छा एक बात बताना, सबसे ज्यादा शक किस पर करते हो? सच सच बताओ, सच सच बताओ। हम्म? अखबार में विज्ञापन आया था लोकल कि किसी का व्हाट्सएप हैक करना हो तो ऐसे करें। किसी का व्हाट्सएप हैक करना हो, बोले बस उसका मोबाइल उठाइए, उसमें ऐसे ऐसे करिए, ये घुमाइए, ये डाल दीजिए, एक ओटीपी आएगा, उसको कहिए ओटीपी बताए और हो जाएगा हैक। उसका सारा व्हाट्सएप आप पढ़ पाएंगे। ये कहा जा रहा है कि उसका मोबाइल उठाइए। किसका मोबाइल उठाओगे? पड़ोसी का उठाओगे? उठा सकते हो पड़ोसी घर में उसका मोबाइल। ये किसकी बात हो रही है? किसके व्हाट्सएप को हैक करने की बात हो रही है? अपने ही पति, अपनी ही पत्नी, अपनी ही बेटी, अपना बेटा, और किसकी बात हो रही है? ये सब वही हैं जिनके प्रति तुम्हारा प्रेम का दावा है। तुमने और किस पर इतना भयानक शक करा है बताना? मान्यता तुम्हारी ये रहती है कि हमें प्रेम है, हमें प्रेम है। जिंदगी तुम्हारी शक से भरी हुई है। तुम्हारी मान्यता और तुम्हारी जिंदगी कितनी विसंगत है, कितनी बेमेल है, कितनी विरोधाभासी है, तुम्हें दिख नहीं रहा। जैसे ये देख लेते हो मान्यता गिर जाती है, क्योंकि जिंदगी जो दर्शा रही हो तो तथ्य है, वो नहीं गिर सकता। शक तो है ही, शक तो तथ्य है। जो तुम दावा करते हो कि प्रेम है वो कल्पना है, वो मान्यता है, वो झूठा दावा है, उसे गिरना पड़ेगा। पर फिर बड़ी विकट स्थिति खड़ी हो जाएगी। अगर प्रेम नहीं है तो फिर ये सब आदान प्रदान क्या चल रहा है? इतने रुपए पैसे क्यों लिए दिए जा रहे हैं? ये साथ साथ घूमने फिरने का क्या चल रहा है? खाने पीने का क्या चल रहा है? ये एक ही घर, एक ही कमरा, एक ही बिस्तर क्या चल रहा है? अगर प्रेम नहीं है तो फिर बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी। तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम ये सब क्यों माने कि प्रेम नहीं है? प्रेम है। और हम दो नावों पर एक साथ सवारी कर लेते हैं, प्रेम भी है और शक भी है और असुरक्षा भी है। सबसे ज्यादा असुरक्षित किसको लेकर रहते हो? जिनको अपना कहते हो। और किसको लेके? ये एक उदाहरण है, ऐसे 100 उदाहरण मिल जाएंगे। आपने कोई भी मान्यता अपने भीतर डाल रखी हो, कोई भी मान्यता, आप पाओगे कि आपकी जिंदगी ही आपकी मान्यता का खोखलापन रोज जाहिर करती है। कोई नहीं चाहिए मेरे जैसा जो आपकी स्क्रीन पर बैठकर बोले कि अपनी मान्यता को जांचो, टटोलो, परखो, मान्यता खोखली है। आपकी ही जिंदगी रोज प्रकट करे दे रही है कि मान्यता झूठी है, और जिंदगी जो दिखा रही हो तथ्य है। मान्यता तो भीतर है, कल्पना है। तथ्य और कल्पना टकराएं तो निश्चित रूप से तथ्य ही सही होगा। अगर तथ्य और कल्पना एक दूसरे के विरुद्ध जा रहे हो, बेमेल हो रहे हो,
तो कल्पना ही झूठी होगी, तथ्य तो झूठा नहीं है। ऐसे झूठा ज्ञान त्यागा जाता है। झूठा ज्ञान माने कल्पना। अगर हम कभी किसी को अज्ञानी कहें तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके पास ज्ञान की कमी है। अज्ञानी है माने उसके पास धारणा, मान्यता बहुत है, बहुत गुब्बारे के अंदर, बुलबुले के अंदर जीता है वो। न जाने क्या भीतरी गुल खिलाता रहता है, कहता है ऐसा तो होता ही है। और इस बात को भी लेके दर्जनों बार मैंने कहा है, ऐसा तो है ही। ये सबसे अधार्मिक वक्तव्य है, ऐसा तो है ही, या ऐसा तो होता ही है। ये बड़ा अधार्मिक वक्तव्य है। ये सिर्फ किसके साथ लगाया जा सकता है? आत्मा के साथ, सत्य के साथ। बाकी है नहीं, प्रतीत होता है नहीं। तो मैं बिल्कुल चकित रह जाता हूं ऐसों को देख करके जो बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा करते हैं, देखो ऐसा तो है ही, या ऐसा तो होता ही है। कितनी प्रबल धारणा है, मान्यता को लेकर कितनी गहरी जिद है कि न सिर्फ माने बैठे हो बल्कि जनता में उद्घोष कर रहे हो। क्या ऐसा तो है ही ना, ऐसा तो करना ही होता है ना, ऐसा तो होता ही है ना। अरे तुम्हें क्या पता क्या है, होता ही है, नहीं होता है, क्या है, तुम्हें क्या पता? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें लग रहा है। तुमने कभी ये जांचना चाहा कि जो लग रहा है वो क्यों है, कहां से आया, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसा तो होता ही है ना, ऐसा तो करना ही होता है ना। यहीं फंसे हुए हो, अच्छे समझ लेना। जिन चीजों को लेकर के बड़ा विश्वास है, वहीं तुम्हारा बंधन है। एक एक विश्वास झूठा है, उसका परीक्षण करो, डरो मत। कुछ नया, ताजा, सुंदर ही मिलेगा। एक नियम बता देता हूं, अगर ईमानदारी से कुछ छूट रहा है तो जो छूटा है उससे कुछ बेहतर ही अपने आप प्रकट हो जाएगा। लालच दे रहा हूं, पर ऐसा होता है। तुम्हारी ईमानदारी के कारण अगर तुमसे कुछ छूट रहा है, इसको अच्छे से लिख लो, रेखांकित करके लिख लो। तुम्हारी ईमानदारी के कारण अगर तुमसे कुछ छूट रहा है, तो जो छूट रहा है उससे कुछ बहुत बहुत बेहतर प्रकट हो जाएगा अपने आप, तुम्हारे बिना चाहे, बिना प्रयास करे। तो घबरा मत जाना, दुखी मत हो जाना, कल्पना के घोड़े मत दौड़ा देना। हम भविष्य की बड़ी चिंता करते हैं, हम कहते हैं फलानी चीज है, ईमानदारी रखी तो ये चीज छूट जाएगी, फिर मेरे भविष्य का क्या होगा? तुम्हें वही दिख रहा है जो अभी है, तुम्हें वो थोड़ी दिख रहा है जो अभी नहीं है पर होगा। बीज को के टूटते वक्त तो किसको अंदाजा हो सकता है कि इसमें से कितना भारी वृक्ष खड़ा होने वाला है? हो सकता है? तुम्हें तो बस ये दिखाई देता है, अभी मेरे पास क्या था, छोटा सा बीज था, वो भी टूट गया। और बीज टूटे नहीं तो पेड़ कहां से आए? बताना कि बीज को सुरक्षित रख के किसने पेड़ उगा लिया आज तक? पर हम कहते हैं देखो ये बीज है, इसको रखे रहो। आज बीज है, कल टेढ़ा बीज होगा। मैं इसको चक्रवृद्धि ब्याज पर लगा दूंगा, मैं बीज का निवेश करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, 5 साल बाद एक बीज से 2 बीज हो जाएंगे। मैं बहुत बढ़िया इन्वेस्टर हूं। ऐसे ही चलता है ना। अरे भाई, जिसको हम अन्न समझ करके खरीदते हैं वो सब क्या होते हैं वास्तव में? वो बीज ही तो होते हैं।
तो हम बीजों की भी क्या करना चाहते हैं, खरीद फरोख्त। हम कहते हैं देखो इसको बेचूंगा तो इतना मुनाफा हो जाएगा, और हो भी सकता है। और आपसे कहा जा रहा है नहीं बेचो नहीं, उसे टूटने दो, उसे टूटने दो। और अगर उसको टूटने दो तो कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा, करोड़ प्रतिशत का, करोड़ प्रतिशत का होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसको देख के लगता ही नहीं है कि ये मुझे करोड़ प्रतिशत का मुनाफा दे सकता है। मुझे लगता है इसको संभाल के रखो, इसका निवेश करो, इसका व्यापार करो, इसका आदान प्रदान करो, तो 5-1 साल में एक बीज से 2 बीज पे चला जाऊंगा। और ये कोई छोटी बात है, 100% बढ़ोतरी हो गई। ये सूत्र याद रहेगा। ईमानदारी की वजह से जिंदगी से कुछ छूट रहा है, तो जो कुछ छूट रहा है उससे बहुत कुछ बेहतर जीवन में प्रवेश भी कर रहा है। बस जो प्रवेश कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार हो, जरूरी नहीं है कि उसकी शक्ल तुम्हें पहले से पता हो, जरूरी नहीं है कि वो अपना परिचय पहले से देकर के आए कि देखो मैं हूं बेहतर वाला। ये नियम है लेकिन अस्तित्व का, जीवन का। व्यर्थ यदि जा रहा है तो जाते जाते वो अपने से कहीं बेहतर कुछ उघाड़ कर जाएगा। संदेह की कोई बात नहीं, प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ेगी। व्यर्थ जितना जाता जा रहा है अपने से बेहतर कुछ वो लाता जा रहा है, उघाड़ता जा रहा है। हाँ, व्यर्थ से आपका परिचय था तो साफ दिखाई देता है कि जिससे परिचय था वो तो चला गया। जो नया आ रहा है उसको आप जानते नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि वो आ गया। तो लगता है कि ये तो सौदा नुकसान का हो गया, अरे कुछ चला गया और आया कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, जो गया है उससे बहुत बेहतर अपने आप आ भी चुका है। बस जो गया है उसके नाम से, शक्ल से आप परिचित थे, और जो आया है चूंकि वो नया है इसीलिए आप उसे पहचान ही नहीं पा रहे हो कि कितनी अद्भुत चीज जीवन में आ भी गई है। समय उस नए के आने में नहीं लगता, समय उसको पहचानने में लग सकता है। हो सकता है आपको 5 साल लग जाए पहचानने में कि अरे 5 साल पहले से इतनी अद्भुत चीज जीवन में आ चुकी है, मैंने अब पहचाना। मैंने इसको श्रेय ही नहीं दिया, मैंने धन्यवाद नहीं दिया, मैंने आभार नहीं दिया, मैंने प्रेम नहीं दिया। मैंने नहीं दिया, पर ये जो चीज है ये मेरे जीवन में 5 साल पहले ही आ चुकी है। और 5 साल पहले क्यों आ चुकी? क्योंकि जो व्यर्थ था मैंने उसको जाने दिया, जाने दिया। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं अच्छे का परिणाम अच्छा होता है, परिणाम की भी बात नहीं है। परिणाम तो भविष्य में होता है, परिणाम तो आगे होता है। परिणाम के लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है, धीरज रखना पड़ता है। न प्रतीक्षा करनी है, न धैर्य धरना है, न भविष्य की बात है कोई। जैसे जैसे व्यर्थ आपके जीवन से हटता जाता है, समझिए ठीक वैसे वैसे जो सार्थक है वो जीवन में प्रकट भी होता जाता है। प्रवेश नहीं करता, प्रकट होता है। प्रवेश करने के लिए तो कोई बाहरी चीज चाहिए जो प्रवेश करेगी। प्रवेश नहीं करता, क्या करता है? प्रकट होता है। वो प्रकट होता जा रहा है। हाँ, उसको आप जितनी जल्दी पहचान लो उतना आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप पहचानो ना पहचानो, उसने अपना काम कर दिया। उसने कहा कि तुमने जो व्यर्थ था उसको विदाई दी, लो मैंने अपना चेहरा दिखा दिया, लो मैं आ गया। अब तुम चाहे मुझे पहचानो चाहे ना पहचानो, आदर दो, मूल्य दो, प्रेम दो, ना दो, वो तुम्हारे ऊपर है। समझ में आ रही बात? ये इधर उधर दौड़ मत लगाइए कि मैं जैसा हूं ऐसे ही रहूं, और चीजों को पकड़ूं छोड़ूं, उससे नहीं होगा। बात चीजों की नहीं है, बात फिर से बोलो मान्यताओं की है। बात विषय की नहीं है, बात विषयासक्ति की है। माने धारणा क्या है, विचार क्या है। इसको पकड़ने छोड़ने से कुछ नहीं मिल जाएगा।
छोटी सी चीज है, वस्तु है ये, वास्तव वस्तु वस्तु वस्तु। इधर जो बने बैठे हो उसका परीक्षण करना जरूरी है। उसके परीक्षण के लिए हमने क्या बोला, कैसे होता है उसका परीक्षण? देखो कि जिंदगी में अनुभव क्या हो रहे हैं, अनुभव ही बता रहा है। आम आदमी, हम सब सुबह से शाम तक कम से कम 10-20 बार तो रोज धोखा खाते हैं। छोटे बड़े दुख पाते हैं कि नहीं? कभी क्रोध आता है, कभी झटका लगता है, कभी कुछ होता है ना। ये सब किस बात की निशानियां हैं? कि तथ्य तुम्हारी धारणा से मेल नहीं खा रहा। नहीं तो ना दुख होता, ना क्रोध होता, ना धोखा होता। और जहां कहीं भी तथ्य तुम्हारी धारणा से मेल नहीं खा रहा है, ईमानदारी का तकाजा है, धारणा से कहो तू झूठी है, तू जा। अभी अभी जिंदगी के तथ्य ने कुछ और साबित कर दिया, तुझे झूठ साबित कर दिया, तू जा। बात आ रही है समझ में? आप भीतर से बिल्कुल झुन्नूलाल बनकर बैठे हो और बाहर से बड़े त्यागी बन गए हो, उससे कुछ नहीं होगा। लंगोटीधारियों पर क्या व्यंग कर गए देखो। बोल रहे हैं कि कॉपीनधारी होने पर भी आत्मस्थ होना दुर्लभ है। क्योंकि बात इसकी है ही नहीं कि तुमने बहुत कपड़े पहने या कम कपड़े पहने हैं। बात इसकी है कि तुम बने क्या बैठे हो। बात इसकी है कि तुम बने क्या बैठे हो। बिल्कुल ऐसा जरा सा कॉपीन धारण करने वाला भी भीतर से महाअज्ञानी हो सकता है, और बहुत सारे कपड़े धारण करने वाला भी महाज्ञानी हो सकता है। तुमने विषयों के साथ क्या अपना एक अनुशासन बना रखा है, धारणा बना रखी है, लीक परंपरा बना रखी है, उससे कुछ नहीं साबित हो जाता। आगे, त्याग और ग्रहण के द्वैत से परे मैं आनंद में स्थित हूं। किसका त्याग, किसका ग्रहण? विषयों का। न विषयों को त्यागने में रुचि, न विषयों के ग्रहण में रुचि। विषय सब मेरे लिए खेलने की वस्तुएं हैं। विषय सब मेरे लिए खेलने की वस्तुएं हैं, क्योंकि विषयों को लेकर के मेरे पास कोई आशा है ही नहीं। विषय से आशा हटा दी तो विषय अब क्या रह गया? बस वस्तु रह गया। ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है। लहर आई तो पकड़ लेंगे, लहर नहीं आई तो नहीं पकड़ेंगे। कोई कारण पूछेगा, कहेंगे कारण कुछ नहीं है। कारण तो स्वार्थ जनित होता है, कारण तो सब अहंकार से आते हैं। हमारे पास कोई कारण नहीं है। हाँ, सतही कारण हम बता सकते हैं, ऊपरी कारण बता सकते हैं, पर कोई अंदरूनी कारण, कोई गहरा कारण नहीं है। हमारे पास गहरे कारण होते हैं, समझना। तुम जा रहे हो, बैठ गए हो पिक्चर देखने के लिए, वहां जा करके इतना सारा खरीद लाए खाने को। कारण यह है कि जिंदगी बेरौनक थी तो पिक्चर देखने आए थे, और पिक्चर बेरौनक निकली तो पॉपकॉर्न चबाने लगे। और सारा पॉपकॉर्न चबाने के बाद भी भीतर रौनक आ नहीं पाई। हमारे पास गहरे कारण होते हैं विषयों से आसक्ति के। अब बेचारा पॉपकॉर्न, वो तुम्हें क्या रौनक दे सकता है? और जिंदगी बेरौनक है तो पिक्चर भी क्या रौनक दे देगी? पर ज्यादातर लोग चाहे पर्यटन करने जाएं, चाहे पिक्चर देखने जाएं, चाहे ब्याह करने जाएं, चाहे शर्ट खरीदने जाएं, चाहे चाहे कुछ करने जाएं, शर्ट वो तन के लिए नहीं खरीदते, खाना वो तन के लिए नहीं खाते। वो जो कुछ कर रहे होते हैं वो आत्मिक शांति के लिए कर रहे होते हैं, और वो मिल नहीं सकती। ये बड़ा गहरा कारण हो गया ना।
आप सब विषयों से ये चाह रहे हो, ये भीख मांग रहे हो कि आ करके मुझे आत्मिक तृप्ति दे दो, और वो कोई विषय दे नहीं सकता, न पिक्चर न पॉपकॉर्न, न पत्नी न पति, न पैसा न पदवी। कोई भी विषय तुम्हें आत्मिक शांति दे नहीं सकता। तो अज्ञानी जब रिश्ता बनाता है तो उसके पास बड़े गहरे कारण होते हैं। क्या गहरा कारण? कि ये जो विषय आ रहा है ये आत्मा बन जाएगा, ये जो विषय आ रहा है ये मुझे पूर्णता दे देगा। अहंकार माने अपूर्णता, अहंकार माने जो अधूरा बनकर बैठा है। अधूरापन क्या है? उसकी मान्यता। अहंकार के पास मान्यता के अलावा कुछ नहीं होता, जानता वो कुछ नहीं है, बस मानता है बहुत सारी बातें। तो आपके पास बहुत गहरे कारण होते हैं किसी भी विषय की ओर बढ़ने के। ले दे करके वो गहरा कारण एक है, क्या? जिस विषय की ओर जा रहा हूं ये मुझे पूरा कर देगा। जो जो मुक्त पुरुष है, ज्ञानी है, उसका खेल दूसरा है। वो सब विषयों से खेल सकता है, उसे किसी विषय से उम्मीद नहीं है कि ये मुझे पूरा कर देगा, आशा नहीं है। और आप कोई विषय बता दीजिए जिसको लेकर आपके पास आशा ना हो। आप एक अपना छोटा सा छोटा काम बता दीजिए जिसमें आशा शामिल ना हो। बताइए, चुनौती दे रहा हूं, बताइए। हाँ, ये हो सकता है कि आशा शामिल थी, आपको पता नहीं था, पर पता चल सकता है, उसके लिए तरीके होते हैं। आपने जिंदगी में किसी विषय से रिश्ता बनाया है बिना आशा रखे? और आशा वो सदा यही होती है कि जो भीतर अहंकार है मचल रहा है, जैसे बच्चे हो जमीन पे लौट रहा है, चिलबिला रहा है, और उसे कुछ भी दे दो तृप्त तो हो ही नहीं रहा। किसी भी विषय की ओर जाओ, छुपी हुई आशा, गहरा कारण यही रहता है कि इससे मुझे तृप्ति मिल जाएगी। आप क्या किसी को 2 रुपए भी दे सकते हैं बिना उम्मीद रखे? बोलिए, बोलिए। आप कार में बैठे हैं, लाल बत्ती पर रुक गई, भिखारी आया, ठीक? आपने उसको 10 रुपए दे दिए और आप अपने मोबाइल में लग गए या साथ में जो उनसे बात करने लग गए। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास कोई आशा नहीं थी, आपने बस यूं ही भिखारी को 10 रुपए दे दिए। आशा थोड़ी थी, मैंने तो बस यूं ही उसे 10 रुपए दे दिए। ऐसा लगता है? लगा है कि बस दे दिए, मुक्त हो गया, है ना? चलिए प्रयोग करते हैं, वैचारिक प्रयोग। आपने जिस भिखारी को 10 रुपए दिए हैं वो 10 रुपए लेके आपको गाली दे दे, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। हम्म। एक भिखारी था, उसको आपने पैसे नहीं दिए, उसने गाली दे दी। एक भिखारी है जिसको आपने 10 रुपए दे दिए, उसने गाली दे दी। ज्यादा बुरा कब लगेगा? जब पैसे दिए थे, पैसे लेके उसने गाली दी थी, तो ज्यादा बुरा लगेगा। देखो, 10 रुपए देने में भी आशा थी ना? आपको पता नहीं था, पर 10 रुपए देने में भी आशा थी। जिसको आपने कुछ नहीं दिया वो गाली दे गया। कई बार होता है, वो आते हैं, खटखटाते हैं, आप कुछ ना दें तो वो गली गरी आके आगे बढ़ जाते हैं, आपको बुरा नहीं लगता। पर जिसको आप दे दें, वो पैसा ले ले फिर गाली दे दे, आपको बड़ा बुरा लग जाएगा। 10 रुपए देने में भी आशा थी कि अब इसने पैसे पाए हैं तो थोड़ी कृतज्ञता मानेगा, थोड़ा एहसान मानेगा। नहीं माना, उल्टे गाली दे गया, बुरा लग गया। ये आम आदमी की जिंदगी है। वो भीतर से इतना रिक्त है, वो सबसे बड़ा भिखारी खुद है, कि वो हर विषय से यही चाह रहा होता है कि तू मुझे तृप्ति दे जा। छोटे से छोटे विषय से भी, 10 रुपए से भी, भिखारी से भी। वो भीतर इतना बड़ा भिखारी बैठा है कि वो सड़क के भिखारी से भी भीख मांग रहा होता है। और मुक्त होने का अर्थ होता है तुम बड़े से बड़े विषय से रिश्ता बना सकते हो, और दुनिया को ऐसा लगेगा कि अरे वाह,
हमें तो छोटे छोटे विषयों की भी पाबंदी है। ये जा करके इतने बड़े विषय से रिश्ता बना है, हाँ वो बना लेगा क्योंकि उसे उस विषय से कोई आत्मिक आशा नहीं है। उसके लिए विषय क्या है? खेलने की वस्तु मात्र है। तुम्हारे लिए छोटा सा विषय भी बड़ी गंभीर बात हो जाती है। ज्ञानी के लिए बड़े से बड़ा विषय भी खेलने की बात है। तो इसीलिए वो तुम्हारे लिए छोटी सी चीज भी हो, यहां कहा जा रहा है चाहे वो तुम्हारी लंगोटी का कपड़ा भी हो, वो भी तुम्हारे लिए बंधन रहेगा, क्योंकि तुम वहां भी कुछ ना कुछ जोड़े बैठे हो हिसाब। और ज्ञानी के लिए जनक यहां पर है, अब 13वां अध्याय आ गया, जनक को भी आप ज्ञानी बोल सकते हो। ज्ञानी के लिए पूरा साम्राज्य भी हो तो भी वो उस साम्राज्य का शासन कर रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो मुक्त है। अज्ञानी साधु बन के घूम रहा है, संत बन के घूम रहा है, इतना सा कपड़ा पहन के घूम रहा है, वो तब भी बंधन में है। वो कुछ भी बन ले, लोगों के लिए अपने से और बड़े जो अज्ञानी होंगे उनके सामने वो बड़ा त्यागी बन जाएगा। देखो सब कुछ त्याग दिया है, बस ऐसे ही बैठ गए हैं, सब त्याग के बैठ गए हैं। पर अंदर की बात यह है कि वो अभी बद्ध ही है, बंधा ही हुआ है, फंसा ही हुआ है। और ज्ञानी, आपको लग सकता है कि बाप रे बाप कितनी बड़ी चीज, इतना बड़ा रिश्ता बना लिया, इतना बड़ा साम्राज्य है, या ये है वो है, या इतनी लुभावनी चीज है। उसके बाद भी मुक्त है। क्यों? क्योंकि मुक्ति का संबंध विषय से नहीं है, मुक्ति का संबंध तुम्हारे अहंकार की दशा से है। तुम कितनी मान्यता पाले बैठे हो, जितनी मान्यताएं होंगी विषयों से उतनी ज्यादा आशाएं होंगी। उससे बड़ा आत्मघाती कोई हो सकता है जो विषयों से आशा रखे? जैसे रेत से कोई कहे कि मेरी प्यास बुझा दो, रेत प्यास बुझा नहीं सकती, और इससे ज्यादा बुरी बात यह है कि तुम प्यासे हो भी नहीं। प्यास तुम्हारी मान्यता मात्र है। कितनी अजीब बात है ना ये। पहली बात तो तुम प्यासे हो नहीं, और दूसरी बात अपनी प्यास बुझाने कहाँ गए हो? रेतों के पास। न वो प्यास बुझा सकते, न तुम्हें प्यास लगी है, और कारोबार पूरा चल रहा है और लुटे जा रहे हो। ये अधूरी बात है कि जगत तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। पूरी बात यह है कि जगत न तुम्हें कुछ दे सकता है, न तुम्हें कुछ चाहिए है, इसके बाद भी तुम जगत के गुलाम हो। आ रही बात समझ में? आगे कह रहे हैं, द्वैत के दुख से मैं परे हूं, मैं आनंद में हूं, यथा सुखम। द्वैत माने स्वयं के अतिरिक्त कुछ भी देख लेना, चाहे छोटा विषय चाहे बड़ा विषय। आत्मा के अतिरिक्त किसी के भी होने को सच मान लेना द्वैत कहलाता है। वो छोटा विषय भी हो सकता है और वो बड़ा विषय भी हो सकता है। बाकी सब बस प्रतीत होता है नहीं। वो छोटी से छोटी चीज घास का तिनका हो सकती है, और बड़ी से बड़ी चीज तुम कह सकते हो कि सबसे बड़ा जो मेरा सृष्टि करता है वो है। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी अगर है तो तुम द्वैत में फंसे हुए हो और तुम दुख पाओगे। चाहे तुम ये मानते हो कि तुम्हारे अतिरिक्त एक घास का तिनका है, चाहे तुम ये मानते हो कि तुम्हारे अतिरिक्त कोई बहुत बड़ा रचयिता है। तुम किसी को भी मान रहे हो, तुम द्वैत में फंसे हो, दुख पाओगे। समझ में आ रही है बात? ये क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त कोई है तो तुम उसी से आशा लगाओगे। फंस गए ना, वही पुराना खेल शुरू हो गया। अब खुद को नहीं देखोगे, अब तुम्हारे अतिरिक्त जो है उसको देखोगे। फंसे कहाँ हो? भीतर। देखोगे किधर को? बाहर। और लोक धर्म की यही सबसे विशैली बात है।
वो तुमको लगातार मजबूर करता है बाहर को देखने को। बाहर को देखते रहो, किसी न किसी छोटे बड़े विषय से रिश्ता जोड़े रहो, कल्पना करते रहो, सर्कस चलाते रहो।